हेलो एवरीवन। हम लोग आज लव इज़ ब्लाइंड का 10 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे। इससे पहले अगर आप लोगों ने इसका और एपिसोड नहीं देखा है तो वो सब एपिसोड देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी एपिसोड मिस करेंगे तो स्टोरी समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते। जैसे कि अगले स्टोरी में देखा था हम लोगों ने, रात हो गया था, सभी सो गए थे। बड़े मुश्किल से वो रात कटा और सुबह हुआ। इसके बाद फिर वह सभी धीरे धीरे करके उठ गए। उठते ही जंगकुक सबसे पहले टैयोंग को देखा कि वो ठीक है या नहीं। तब तक टैयोंग का आइस भी ठीक हो चुका था। जंगकुक ने कहा, यू ओके टैयोंग? टैयोंग ने कहा, यस। और फिर बोला, अब मैं पूरे तरीके से फ्रेश फील कर रहा हूँ, मेरा आइस जल भी नहीं रहा है। जंगकुक टैयोंग को गले लगा लिया और बोला, आई एम सो हैप्पी कि तुम ठीक हो। मैं रात भर टेंशन में था कि तुम कैसे ठीक होगे या नहीं। हॉबी ने कहा, लेकिन तुम्हारा आइस इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया? मिंग्यू ने कहा, दवाई का असर हो गया, इसी कारण वो ठीक हो गया जल्द से जल्द। मिंग्यू ने फिर टैयोंग से कहा, तुम अपने आइस को वाटर से वॉश कर लो, इससे तुम्हें और बेटर फील होगा। टैयोंग ने कहा, ठीक है। जिमिन ने कहा, हमारे पास पानी नहीं है, पानी ख़त्म हो चुका है। जंगकुक अपने बैग से एक बोतल निकाल कर टैयोंग को दिया और बोला, धो लो तुम अपने आइस को। टैयोंग ने कहा, लेकिन ये तो तुम्हारे पीने का वाटर है ना, फिर मैं कैसे ले सकता हूँ इसे? फिर तुम पियोगे क्या? वैसे भी हमारे पास पानी का कमी है ना। जंगकुक ने कहा, सभी के पास अपना अपना वाटर है, और रहा मेरा बात, तो मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगता है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अभी इसका ज़्यादा ज़रूरी है, और तुम अगर ठीक रहोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। टैयोंग ने कहा, थैंक जंगकुक, मेरा इतना हेल्प करने के लिए। फिर टैयोंग अपने आइस को वाटर से वॉश कर लिया। जंगकुक ने कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। सभी ने कहा, हाँ सही बोल रहे हो तुम, हम लोग को निकलना चाहिए यहाँ से। फिर यह लोग अपना सामान सब पैकिंग कर लिए और वहाँ से जाने के लिए निकल गए। जंगकुक टैयोंग का हाथ पकड़ के जा रहा था। यह लोग आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते इन लोगों ने एक पेड़ को देखा। वह पेड़ काफ़ी घना था और बहुत बड़ा था। होजी ने कहा, फ्रेंड्स देखो ये पेड़ कितना अच्छा है ना, हम लोगों को अपना नाम लिखना चाहिए इस पेड़ पर। हमारे लिए ये पेड़ काफ़ी यादगार भी रहने वाला है कि हम सब में से कौन कौन थे इस ट्रिप पर। अगर हम लोग बड़े हो जाएंगे ना बहुत ज़्यादा, तब अगर कभी हम लोग इस जंगल में वापस आए तो हम लोग देखकर कितने खुश होंगे कि पहले भी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और कितना अच्छा लगेगा ना, यादगार रहेगा हमारे लिए। इसलिए हमें अपना नाम लिख देना चाहिए इस पेड़ पर कि यादगार रहे। मिंग्यू ने कहा, अच्छा सोचा तुमने होजी, हम लोग को ऐसा ही करना चाहिए। यह लोग चारों ओर से उस पेड़ को घेर लिए और अपना अपना नाम लिखने लगे। सभी कोई अपने अपने नाम लिखने में बिजी थे। पेड़ पर एक दिल बनाया और लिखा, माई क्यूट लव टैयोंग। लिखने के बाद उस नाम को टच कर रहा था जंगकुक। तभी टैयोंग का आवाज़ आया। टैयोंग ने कहा, अच्छा चलो हम लोग देखते कि किसने क्या लिखा है और कैसे लिखा है। ये आवाज़ सुनते ही जंगकुक टेंशन में आ गया। जंगकुक सोचने लगा, अगर टैयोंग ने ये देख लिया तो फिर वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी टैयोंग को नहीं दिखा सकता। और अपने आप पर ही गुस्सा करते हुए जंगकुक बोलने लगा, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये क्यों लिखा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब क्या करूँगा मैं। तभी होजी ने कहा, देखो टैयोंग मैंने क्या बनाया, मैंने एक छोटा सा टाइगर बनाया और वहीं पर मैंने अपना नाम लिखा है। इन लोगों ने देखा और बोला, वाह होजी कितना क्यूट सा बनाया तुमने। फिर हॉबी ने कहा, मैंने अभी जे हॉप लिखा और अब मैं जीनियस लिखूँगा, जीनियस जे हॉप। टैयोंग ने कहा, लिखने से बातें सच नहीं हो जाते, और तुम पेड़ को परेशान मत करो ऐसे ऐसे वर्ड लिखकर, जितना लिखा बस उतना ही लिखे रहने दो, और एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझे। हॉबी ने कहा, लेकिन मुझे बहुत मन था लिखने का। टैयोंग ने कहा,
फ़र्क नहीं पड़ता। फिर होजी ने कहा, अच्छा मिंग्यू तुम दिखाओ तुमने क्या लिखा है। मिंग्यू ने कहा, मैंने एक हार्ट बनाया है, उसमें मैंने एम लिखा है और एक तरफ खाली है, और जब मुझे किसी से सच्चा प्यार होगा ना और मैं उसे बता दूंगा, तब इसके दूसरे बगल में उसका नाम भी आ जाएगा। टैयोंग ने कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? इतनी मुश्किल से निकलने के बाद फिर जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तुम फिर से यहाँ आओगे उसका नाम लिखने के लिए? इतना प्रॉब्लम के बाद तुम्हें नहीं आना चाहिए यहाँ पर मिंग्यू। तब मिंग्यू ने कहा, अगर सच्चा प्यार होगा ना तो मैं कोई भी खतरा सह कर ज़रूर आऊँगा यहाँ पर, क्योंकि प्यार के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अभी तक तो तुमने अपने प्यार को देखा भी नहीं, तुम मिले भी नहीं हो, तो तुम ये वादा कैसे कर सकते हो कि तुम ज़रूर आओगे यहाँ पर? मिंग्यू ने कहा, लव इज़ ब्लाइंड। जब किसी को प्यार होता है ना तब उसे ना कुछ नहीं दिखता है, ना ही वो सोचने के काबिल बचता है। प्यार कुछ भी करवा सकता है। टैयोंग ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि लव इंसान को कुछ भी करवा सकता है। लव के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लव इंसान से कुछ भी करवाए, लेकिन किसी इंसान के माइंड को चेंज नहीं करवा सकते। इंसान जो भी करते हैं ना सभी कुछ सोच समझ कर ही करते, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते। मुझे नहीं लगता है कि लव इतना भी पावरफुल है कि इंसान के डिसीजन को बदल सकता हो। मिंग्यू ने कहा, लव क्या होता है ये तुम नहीं समझ पाओगे इतना जल्दी, क्योंकि तुम्हें कभी किसी से लव नहीं हुआ है ना। टैयोंग ने कहा, मिंग्यू तुम्हारे बोलने के तरीके से तो लग रहा है जैसे कि तुम्हें तो किसी से लव हो चुका है। क्या सच्ची तुम्हें किसी से लव हुआ है? मिंग्यू ने स्माइल करके बोला, ऐसा हुआ तो नहीं है मेरे साथ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है। उस सभी में से किसी का भी प्यार सच्चा तो नहीं था, लेकिन अगर मैं किसी से प्यार करूँगा ना तो सच्चा वाला करूँगा। मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहूँगा। टैयोंग ने कहा, ओह तो तुम्हें भी किसी से लव नहीं हुआ है? यार मतलब यहाँ पर हम सभी में से किसी को भी कभी किसी से लव नहीं हुआ है। जिमी ने कहा, मैंने बताया था ना टैयोंग तुम्हें, मुझे कई जनों से लव होता था, लेकिन कभी किसी से मिल नहीं पाया मैं अच्छे से। अगर उस समय मैं रुका नहीं रहता ना तो कोई ना कोई मेरे साथ रहती आज भी, लेकिन टैयोंग तुम्हारी वजह से मैं रुक गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था टैयोंग तुम्हें मेरे साथ। मैं तो ये भी फील करना चाहता था कि कोई अगर किसी के साथ डेट करता है तो कैसा करता है। मैं भी अपने गर्लफ्रेंड का नाम इस पेड़ पे लिखना चाहता था, लेकिन मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। इसलिए तुम्हें पता है टैयोंग, मैंने यहाँ पर ना जीमिन और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। शायद इस क्वेश्चन मार्क के साथ ही मुझे अब अपने लाइफ जीना होगा। हॉबी ने कहा, जिमिन तुम तो बहुत बोरिंग हो, कुछ नया नया हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। मैं तो हमेशा करता हूँ। होजी ने कहा, क्या अब तुम लोग इस लव वाले टॉपिक को ख़त्म करोगे? हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होता ही नहीं है उसके बारे में क्यों बातें करें। यह सब सिर्फ एक अफवाह है जिस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और मिंग्यू ध्यान से सुन ले तू, तेरी लाइफ में ना कोई लव नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं आने नहीं दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्रेंड बदल जाए। इसलिए ऐसा दोबारा मत सोचना। और मिंग्यू तूने जो अपने नाम के सामने का जगह खाली रखा है ना, वहाँ पर किसी का नाम नहीं आएगा। वहाँ पर एक अच्छा जो टाइगर का फ़ोटो बना दो, क्योंकि टाइगर क्यूट होता है ना। मिंग्यू ने कहा, किसने तुम्हें ये अफवाह फैला दिया कि टाइगर क्यूट होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइगर क्यूट नहीं होता है, टाइगर ख़तरनाक होता है। मैं किसी टाइगर का फ़ोटो नहीं बनाने वाला, और टाइगर भी किसी को पसंद करने वाला चीज़ होता है। होजी ने कहा, हाँ मुझे अच्छा लगता है टाइगर। टैयोंग ने कहा, मुझे भी बहुत पसंद है टाइगर। टैयोंग ने कहा, मुझे बहुत अच्छा ड्राइंग करना आता है, दो मैं इधर टाइगर बना देता हूँ। मिंग्यू ने कहा, ऐसा मत करो। टैयोंग वहाँ पर टाइगर का फ़ोटो बना दिया और बोला, देखो मिंग्यू अब कितना अच्छा लग रहा है ना। मिंग्यू ने कहा, ठीक है ये सब छोड़ो, और टैयोंग तुम बताओ तुम क्या लिखे हो? टैयोंग ने कहा, मैंने अपना फुल नेम लिखा है, किम टैयोंग, और सामने मैंने एक स्टार बनाया है। फिर टैयोंग ने कहा जंगकुक से, जंगकुक तुम कुछ नहीं बोल रहे हो तब से, हम लोग ही बातें करते जा रहे। अच्छा ठीक है तुम तो दिखाओ तुमने क्या बनाया है। जंगकुक तो टेंस हो गया
वो सोच रहा था अब मैं क्या बताऊंगा टैयोंग को। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक ने कहा छोड़ो ना, क्या करोगे देखकर। टैयोंग ने कहा नहीं नहीं, देखेंगे, हम सभी देख रहे एक दूसरे का ना। जंगकुक अपने हैंड से उस नेम को कवर करके रखा हुआ था। टैयोंग ने कहा अपना हैंड हटाओ ना, दिखाओ ना क्या बनाया है तुमने। तब जंगकुक ने कहा ये मेरा सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें क्या, मैं किसी को भी दिखा भी नहीं सकता। टैयोंग ने कहा लेकिन ऐसा क्यों। जंगकुक ने कहा बस मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं नहीं बता सकता। टैयोंग ने कहा तुम बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो जंगकुक। सभी ने दिखाया लेकिन तुम नहीं दिखा रहे। और इतना भी क्या सीक्रेट है कि तुम दिखा नहीं सकते हो। और तुम बहुत बुरे हो जंगकुक। फिर टैयोंग क्यूट सा फेस बनाकर बोला और प्यार से बोला टैयोंग कि तुम इसीलिए नहीं दिखाना चाहते हो जंगकुक। हम लोग तो अजनबी है ना तुम्हारे लिए, हम लोगों के बीच कोई रिश्ता भी नहीं है, तो तुम हम लोगों को क्यों दिखाओगे भला। टैयोंग ने कहा फिर अच्छे से कि हम तुमसे जिद भी नहीं करेंगे दिखाने के लिए। जंगकुक टैयोंग का ये बात सुनकर काफ़ी बुरा फील किया। उसे बहुत बुरा लगा और जंगकुक मन ही मन बोलने लगा टैयोंग तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे लिए अजनबी हो। फिर जंगकुक टैयोंग को बोला मैंने कभी तुम्हें फील कराया है कि तुम मेरे नहीं हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी है, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। और अगर मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपना नहीं मानता हूँ। तुम मेरे अपने हो। कुछ बातें ऐसे भी होते जो अपनों को भी नहीं बता सकते। फिर जंगकुक टैयोंग के सामने आ गया और बोला तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। और प्यार से जंगकुक बोला मैं तुम्हें अपना नहीं समझता हूँ, तुम मेरे हो टैयोंग। जंगकुक बोला सही समय आने पर मैं तुम्हें बता भी दूंगा कि मैंने क्या लिखा है, और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि क्या हो तुम मेरे लिए। जंगकुक का अचानक टैयोंग के करीब आ जाने और ऐसे ऐसे बातें सुनकर टैयोंग को काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। फिर टैयोंग जंगकुक से थोड़ा दूर हो गया और बोला ठीक है, तुम नहीं चाहते हो दिखाना तो मत दिख। और बोला जंगकुक ये क्या क्या बोल रहे हो तुम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक ने कहा मुझे भी कहाँ कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लगता है इस जंगल में आकर मेरा खुद दिमाग ख़राब हो गया। मैं भी पता नहीं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। टैयोंग ने कहा ओ तो तुमने कुछ खास नहीं लिखा है यहाँ पे। ऐसे ही मैं एक्साइटेड हो रहा था तुम्हारा जानने के लिए कि तुम क्या लिखे हो। तुमने कुछ खास लिखा भी नहीं होगा जंगकुक। जंगकुक ने कहा हाँ यही समझ लो, कुछ खास नहीं लिखा है मैंने। मिंग्यू ने कहा अगर तो दोनों का बातें ख़त्म हो गया हो तो अब चले गए हम लोग आगे। पेड़ पर सभी ने नाम लिख लिया ना। जंगकुक ने कहा ओके चलो चलते हैं हम लोग को जाना चाहिए। फिर यह सभी आगे आगे चलने लगे। काफ़ी देर तक जंगल में घूम रहे थे ये लोग। फिर आगे जाकर ये लोग एक जगह पर बैठ गए। टैयोंग ने कहा इतना देर हो गया है और हम लोग अभी तक घर के और पहुँचे नहीं, अभी तक तो हमें रोड भी नहीं मिला। तुम लोग को पता है ना कि मतलब घर कैसे जाना है, एड्रेस पता है ना, इस जंगल से कैसे निकलना है हमें। जंगकुक ने कहा शायद हम लोग जगह भटक गए हैं, अब हम लोग को एड्रेस नहीं पता है कहाँ जाना है। टैयोंग ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या किया तुम लोगों ने, अब हम घर कैसे जाएंगे। जंगकुक ने कहा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द रास्ता मिल ही जाएगा हमें। मिंग्यू ने कहा शाम होने वाला है, जल्द से जल्द हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। आज रात फिर से नहीं रह सकते हम लोग जंगल में। पता है ना कल क्या हुआ था। यह लोग बहुत दूर तक चले, हर जगह पर ढूंढ रहे थे कि रास्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह लोग रास्ते से भटक गए थे। इन लोगों में से किसी को भी पता नहीं था कि आगे कहाँ जाना है। टैयोंग ने कहा तुम लोगों को पता है हम लोग को जाना कहाँ है अब। जंगकुक ने कहा हम लोग कहाँ जा रहे ये भी नहीं पता हमें, और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो भी नहीं पता है, बस चलते जा रहे हम लोग कि शायद कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाए। मिंग्यू ने कहा मुझे एक बात समझ में आ रहा है। हुची ने कहा सच्ची मिंग्यू तुम्हें रास्ता पता चल गया।
मिंगू ने कहा नहीं तो मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो सभी जगह अनजान जगह है और शायद हम लोग तभी पहुँचेंगे जब ये रास्ता ख़त्म होगा, इसलिए हम लोग को इसी रास्ते से चलना चाहिए। जंगकुक ने कहा मिंग्यू तो एकदम सही बोल रहे हैं, हम लोग आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान भटक जाता है रास्ते, लोग जहाँ से निकलते हैं वहीं पर घूम फिर के वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है, नहीं तो अभी तक हम लोग वापस उस पेड़ के पास पहुँच जाते। ये बात अच्छी है कि हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं ना। टैयोंग ने कहा कितना अच्छा होता ना हम लोग वापस उस पेड़ वाले घर पे पहुंच जाते, तो शायद वहां से हम लोग को रास्ता मिल जाता। और वो घर कितना सुंदर भी था ना, वहां पर सोने के लिए भी जगह था। रात हो गया लेकिन अभी तक हमें कोई जगह नहीं मिला, अब क्या करेंगे। ये लोग इतने घूमे लेकिन इन लोगों को रास्ता नहीं मिला और रात भी बहुत ज़्यादा हो गया था। हॉबी ने कहा मैं लगा दूँ क्या कैंप, मुझे लग रहा है शायद यहीं रुकना पड़ जाएगा हम लोगों को, वैसे भी काफ़ी रात हो गया है ना, अब जंगल में नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। टैयोंग ने कहा ठीक है तुम लगा दो कैंप। जंगकुक ने कहा मैं नहीं चाह रहा था कि एक दिन भी और रुकूं यहाँ पर, लेकिन फिर आज रुकना पड़ रहा है हम लोगों को, पता नहीं ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है बार बार। ये लोग कैंपिंग लगा ही रहे थे कि तभी यह लोग आसपास देखे तो होजी नहीं था वहाँ पर। टैयोंग ने कहा होजी कहाँ गया। जंगकुक ने कहा ये तो बात तुम्हें पता होगा ना, क्योंकि होजी तो तुम्हारे साथ था, हम लोग तो कुछ और कर रहे थे। टैयोंग ने कहा होजी तो मुझे बोला कि वो तुम लोगों का हेल्प करेगा, इसलिए तुम्हारे लोगों के साथ जा रहा है, यही कह कर वो गया। तुम लोगों के पास नहीं आया वो। मिंग्यू ने कहा वो तो हमारे पास नहीं आया, पता नहीं होजी कहाँ चला गया। तुम लोग कैंपिंग में ही रुको, मैं जाकर होजी को ढूंढ के लाता हूँ। टैयोंग ने कहा मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ होजी को ढूंढने। मिंग्यू ने कहा तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है, ये जो भी हुआ ना सब टैयोंग तुम्हारी वजह से हो रहा है। टैयोंग ने कहा इसमें मेरा क्या गलती है, मैंने क्या किया है। मिंग्यू ने कहा तुम दोनों साथ में थे ना, तो तुम्हें देखना चाहिए था कि वो कहाँ गए हैं। देख रहे हो कि हम लोग जंगल में गुम हो चुके हैं, प्रॉब्लम में है, सभी को एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। तुम्हें कैसे लगा कि होजी हम लोगों के पास आया होगा हमारा हेल्प करने के लिए, आज तक देखा है तुमने कभी वो किसी का हेल्प करता हो। ज़रूर होजी टाइगर को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया है, होजी बार बार जिद कर रहा था कि वो टाइगर से मिलेगा, इसलिए तुम यहीं पर रुको, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। टैयोंग ने कहा ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं भी जाऊँगा, क्योंकि वो मेरा कज़न है और मैं तुमसे ज़्यादा फिक्र करता हूँ उसका। टैयोंग ने कहा तुम उस तरफ जाओ मिंग्यू और मैं उस तरफ जाऊँगा। फिर टैयोंग बोला कि जंगकुक तुम जा रहे हो ना हमारे साथ। तब जिमिन ने कहा जंगकुक यहाँ नहीं है, जंगकुक तो कब का चला गया उसे ढूंढने के लिए। टैयोंग ने कहा कब गया जंगकुक। तब जिमिन ने कहा जब ही जंगकुक ने देखा कि होजी नहीं है यहाँ पर, तो तभी वो वहाँ से निकल गया उसे ढूंढने के लिए। मिंग्यू ने कहा ठीक है टैयोंग, अगर तुम्हें जाना है तो तुम मेरे साथ चलो, या तो कहीं मत जाओ, यहीं पर रुको शांति से, नहीं तो फिर तुम भी गुम हो जाओगे। टैयोंग ने कहा तुम ही तो मुझसे झगड़ा कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे नहीं ले जाओगे तुम मुझे अपने साथ, तो मैं जाऊँगा अकेले। मिंग्यू ने कहा ठीक है, लेकिन अब मैं ही बोल रहा हूँ तुम्हें कि अब मेरे साथ चलो। टैयोंग ने कहा ठीक है जिमिन हम लोग जा रहे, तुम यहीं पर रुकना, देखना अगर होजी आ गया तो हमें कॉल कर देना। टैयोंग ने कहा हाँ अब चलो। फिर मिंग्यू ने कहा तुम्हें नेटवर्क मिल रहा है टैयोंग। टैयोंग ने कहा ओह सॉरी, एक काम करना जिमिन मैसेज कर देना मुझे। और मिंग्यू ये सब बातें छोड़ो ना, चलो ना ढूंढने चाहते हैं हम लोग। जिमिन ने कहा ठीक है टैयोंग अच्छे से जाना, और मिंग्यू ख्याल रखना टैयोंग का। फिर मिंग्यू टैयोंग का हाथ पकड़ लिया और उससे लेकर चला गया यहाँ से। पूरे कैंप में जिमिन अकेले ही रुका था, क्योंकि हॉबी भी जंगकुक का पीछा करते करते चला गया था। जिमिन ने जब आसपास देखा तो पूरा जगह सुनसान था, आसपास कोई नहीं थे, पूरे कैंप में अकेला था जिमिन। जिमिन को काफ़ी डर लगने लगा। अचानक कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। दूसरी तरफ सभी कोई होजी का नाम ले लेकर चिल्ला रहे थे होजी तुम कहाँ हो। जंगकुक ढूंढते ढूंढते होजी के पास पहुंच गया। जंगकुक ने देखा होजी रो रहा था। जंगकुक जल्द से जल्द होजी के पास पहुंचा और बोला क्या हुआ होजी तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, कोई प्रॉब्लम है। होजी ने कहा मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है,
जंकुक ने कहा हमें जल्द से जल्द कैंपिंग में पहुंचना पड़ेगा, लेकिन होजी तुम्हें देख के नहीं लग रहा है कि तुम जा पाओगे। हॉबी ने कहा ठीक है, मैं होजी को गोदी में उठाकर ले जाऊंगा। होजी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा हॉबी। हॉबी ने कहा ऐसे मना नहीं करना चाहिए तुम्हें होजी, तुम्हें अभी मेरा जरूरत है। होजी ने कहा मैंने कह दिया ना एक बार मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊंगा। जंकुक ने कहा अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें ले चलूं, क्योंकि यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हें ठीक भी तो होना है ना। होजी ने कहा ठीक है, तुम ही मुझे ले चलो। जंकुक होजी को उठा लिया और लेकर जाने लगा। हॉबी जंकुक से बोल रहा था कितना खड़ूस है ये होजी, मैंने इससे कहा तो मुझे मना कर दिया, लेकिन तुम्हारे साथ जा रहा है। जंकुक ने कहा तुम्हारे जैसे इंसान पर कोई जल्दी विश्वास नहीं कर पाएगा ना। वह लोग चल ही रहे थे कि तभी मिंग्यू और टैंग ने भी उन लोगों को देख लिया। होजी को देखकर मिंग्यू और टैंग ने कहा होजी तुम ठीक हो? जंकुक ने कहा इसका तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसे पहुंचने दो फिर जाकर बात करना। मिंग्यू ने कहा होजी को मुझे दो, मैं इसे उठा लूँगा। जंकुक ने कहा कोई बात नहीं, मैं ले जा रहा हूँ। जंकुक को होजी को उठाए देखकर मिंग्यू को काफ़ी गुस्सा आया। जंकुक का होजी के लिए इतना फिक्र करना देखकर टैंग को अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोग एक BTS आर्मी हो और अगर हमारा स्टोरी आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा। अगर स्टोरी में अगर आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।